हाय दोस्तों, कक्षा 10 का प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण ये आपका 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा BC कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन सा? कर्ण। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम AD लंब है BC पर एक रचना करते हैं, यानी भुजा BC पर एक लंब क्या डालते हैं? AD डालते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हमको इसको लेके आना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ABD को समरूप सिद्ध करेंगे ABC से। तो लिख दो, क्या लिखोगे? त्रिभुज में ABD और दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज में ABC। त्रिभुज ABC जो कि 7वें प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, हमारा ये वाला ABD में देखो, हमारा कोण D क्या है? ये 90 अंश का, इसको 1 मान लेते हैं। और बड़े वाले में देखो, पूरा कोण A कोण भी हमारा 90 अंश का है। तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल में 1 बराबर किसके होगा? एंगल में A के दोनों क्या है? प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं ABD त्रिभुज में आपका कोण B है, और बड़ा वाला ले लो ABC। बड़े वाले त्रिभुज में भी हमारा क्या है? कोण B है, अर्थात कोण B बराबर कोण B क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। छोटे और बड़े दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज आपका समरूप होता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज में ABD समरूप है किसके? त्रिभुज में ABC के। किस नियम से है? एंगल से। अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। हमेशा ध्यान देना, जो उभयनिष्ठ कोण होगा उसके सामने वाली भुजा हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसका हमको काम नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, ABD यानी ABD, इसमें आपका कोण D क्या है? 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा? AB है। तो लिख लो, क्या लिखोगे? AB अपान में। अब हम अगर इसके बाद देखते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा? ABC यानी ABC बड़े वाले में कोण क्या है? A हमारा 90 अंश है, इसके सामने कौन सी भुजा होगी? BC। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? BC बराबर। अब देखो, ये उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज में AD, बड़े वाले में AC। ये भी हो गया, समझ लो। अब हमारा क्या बचता है? पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लिखे हैं, तो इस बार छोटे वाले त्रिभुज में हमारी क्या BD भुजा बची हुई है। तो लिख लो, क्या लिखोगे? BD अपान में। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखो, बड़े वाले त्रिभुज में हमारी BC भुजा हो चुकी है, और इस कोण के सामने वाली ये। तो कौन सा बचा है? AB बचा। तो अपान में क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर दो। ठीक है, AB से AB में गुणा करो, क्या होगा हमारा? AB स्क्वायर होगा बराबर BD गुणे क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेम इसी प्रकार से हमारा ADC भी समरूप किसके हो जाएगा? ABC के। तो फिर लो, त्रिभुज में कौन सा? ADC, त्रिभुज में ADC, त्रिभुज ADC, और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? ABC, त्रिभुज ABC में, अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला। अब इसमें छोटे वाले त्रिभुज में कोण D आपका 90 अंश है, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, यानी कोण 2 बराबर किसके होगा? और बड़े वाले त्रिभुज में कोण A, ये 90 अंश का, बड़े वाले में कोण A है, तो कोण 2 बराबर कोण A होगा। तो लिख दो, कोण 2 बराबर कोण A, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक आपका 90 अंश है। इसी प्रकार से इसमें देखो, छोटे वाले में हमारा कोण C है, यानी ADC में कोण C है, और ABC में भी क्या है? कोण C है। तो कोण C बराबर किसके होगा? कोण C दोनों में क्या है हमारा? उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है तो क्या होगा हमारा त्रिभुज? बताओ, दो भुजा, तो ये त्रिभुज हमारा क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि दो कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC
समरूप है किसके, त्रिभुज में ए बी सी के समरूप है, तो इसका भी क्या होगा, भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। इसमें भी देखो ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, यानी छोटे वाले त्रिभुज में, और यही क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज, इसको हमको छोड़ देना है। अब छोटे वाले में 90 अंश के सामने कौन सी भुजा, AC है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, AC बटे, अब बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा 90 अंश का, कोण A है ना, तो लिख दो, कोण A के सामने कौन सी भुजा है, BC, अपान में क्या हो जाएगा, BC। इसी प्रकार से छोटे वाले त्रिभुज की AD भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की AB रेशियो में होगा, लेकिन इसका काम नहीं है। छोटे वाले में हमारा कौन सा भुजा बच रहा है, DC, तो क्या लिख दोगे, DC अपान में, बड़े वाले में देखो कोण के सामने AB भी हो चुका था, इसके सामने ये भी हो जाएगा, बचा क्या है, AC बचा, तो क्या लिख दो, AC लिख दो। फिर क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो ये आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, DC गुणे BC होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, ध्यान से देखो, AB स्क्वायर है, तो लिखो, क्या लिखोगे, AB स्क्वायर बराबर क्या है, देखो अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, दाएं वाला दाएं से जोड़ेंगे, बाएं वाला बाएं से, दाएं में क्या है हमारा AB स्क्वायर, प्लस में बाएं में क्या है, AC स्क्वायर है, बराबर। ऐसे इधर वाला जोड़ दो, इधर हमारा क्या है, देखो BD और क्या है, गुणे BC है, और प्लस में क्या जोड़ोगे, DC गुणे BC, तो क्या लिखोगे, DC और गुणे BC, तो लिख दो, क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर, दोनों में कुछ कॉमन होगा, BC कॉमन होगा, तो क्या बचेगा हमारा, BD और प्लस में क्या बचेगा, DC बचेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब फिगर में आ जाओ, BD प्लस में DC जोड़ो, हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि BD और प्लस में DC जोड़ोगे तो क्या आएगा, BC आएगा हमारा ना, तो पहले इसको लिख दो, हमारा क्या है, AB स्क्वायर और प्लस में क्या है, AC स्क्वायर बराबर क्या है, BC और गुणे BD प्लस में DC, यानी BD और प्लस में DC जोड़ो, क्या आएगा, BC आएगा, तो लिख दो, क्या लिखोगे, BC। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर BC से BC गुणा करो, कितना आएगा, BC स्क्वायर आएगा ना। देखो हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया है ना, हमको जो सिद्ध करना था, व्यवस्थित कर दो इसको। तो BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर होगा, यानी जो हमको सिद्ध करना तो हमारा आ चुका है, हैंस प्रूफ। अगर वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो पुनः एक बार वापस करके फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। जहाँ पे आपको दिक्कत हो वहाँ से पीछे करके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। थैंक यू।